हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 23 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए लॉजिस्टिक्स पार्टनर के रूप में पहली सफल डिलीवरी किस संस्था ने पूरी की है। ए. ब्लू डार्ट, बी. डेल्हीवरी, सी. डीटीडीसी, डी. भारतीय डाक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भारतीय डाक होगा। बड़ी उपलब्धि। भारतीय डाक इंडिया पोस्ट ने ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए लॉजिस्टिक्स पार्टनर के रूप में अपनी पहली सफल डिलीवरी पूरी की। पहली डिलीवरी, ये पार्सल बेंगलुरु के एक स्थानीय विक्रेता से लिया गया और सफलतापूर्वक ग्राहक तक पहुंचाया गया। सरकारी लॉजिस्टिक्स। इस कदम के साथ डाक विभाग अब आधिकारिक तौर पर ओएनडीसी नेटवर्क पर एक लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर बन गया है। ग्रामीण कनेक्टिविटी। डाक विभाग के विशाल नेटवर्क का उपयोग करके अब देश के सुदूर इलाकों और गांवों के छोटे व्यापारियों को भी ई कॉमर्स की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा। उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य छोटे विक्रेताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म देना और ई कॉमर्स बाजार में बड़ी कंपनियों के एकाधिकार मोनोपोली को कम करना है। डिजिटल इंडिया। ये पहल डिजिटल इंडिया और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव मोढेरा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया। ए. राजस्थान, बी. महाराष्ट्र, सी. गुजरात, डी. मध्य प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात होगा। गुजरात के ऐतिहासिक मोढेरा सूर्य मंदिर में 17 और 18 जनवरी 2026 को 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव का शानदार आयोजन किया गया। यह उत्सव भारतीय संस्कृति, विज्ञान और कला का एक अनूठा संगम है। शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुति। इस महोत्सव में ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और कुचिपुड़ी जैसे प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन किया गया। धार्मिक और खगोलीय महत्व। उत्तरार्ध का अर्थ है सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा का मध्य भाग। ये समय उत्तरायण के बाद आता है, जब प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है। परंपरा का संरक्षण। यह आयोजन न केवल पर्यटन को बढ़ावा देता है, बल्कि हमारी प्राचीन सूर्य उपासना, गुरु शिष्य परंपरा और वैदिक ज्ञान को आधुनिक पीढ़ी से जोड़ता है। अनोखा स्थान। मोढेरा का सूर्य मंदिर अपनी वास्तुकला और खगोलीय शुद्धता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहां प्राचीन काल में विषुव एक्विनॉक्स के दिन सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह तक पहुंचती थीं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी किस राज्य में की जाएगी। ए. हरियाणा, बी. तमिलनाडु, सी. राजस्थान, डी. महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हरियाणा होगा। शुरुआत। कबड्डी के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए कबड्डी चैंपियंस लीग (KCL) के ट्रॉफी टूर की शुरुआत हरियाणा से की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के कबड्डी प्रेमियों और स्थानीय समुदायों को खेल से सीधे जोड़ना है। कब और कहां। लीग का पहला सीजन 25 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इसके सभी मुकाबले हरियाणा की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, राइट सोनीपत में खेले जाएंगे। लीग का फॉर्मेट। इस टूर्नामेंट में कुल 8 फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा लेंगी, जो खिताब के लिए आपस में भिड़ेंगी। महत्व। हरियाणा को हमेशा से कबड्डी का गढ़ माना जाता रहा है। यह आयोजन न केवल राज्य की खेल संस्कृति को सम्मान देगा, बल्कि उभरते हुए खिलाड़ियों को एक बड़ा राष्ट्रीय मंच भी प्रदान करेगा। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में पुणे ग्रांड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ए. विराट कोहली, बी. रोहित शर्मा, सी. सचिन तेंदुलकर, डी. एम.एस. धोनी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एम.एस. धोनी होगा। एम.एस. धोनी की नई भूमिका। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान एम.एस. धोनी को पुणे ग्रांड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऐतिहासिक आयोजन। ये भारत की पहली यूसीआई यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनल द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग रेस है। कब और कहां। ये 5 दिवसीय रेस 19 से 23 जनवरी 2026 तक पुणे में आयोजित की जाएगी। रेस का विवरण। लगभग 437 किलोमीटर लंबी यह रेस सह्याद्री की पहाड़ियों और दक्कन के पठार से होकर गुजरेगी।
प्रतिभागी, इसमें 35 देशों की 29 अंतर्राष्ट्रीय टीमें और कुल 171 साइक्लिस्ट हिस्सा लेंगे। भारतीय टीम का नेतृत्व नवीन जॉन करेंगे। उद्देश्य, इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य पुणे को भारत की साइकिल कैपिटल के रूप में फिर से स्थापित करना और देश में प्रोफेशनल साइकिलिंग को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 5, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई? ए. जिनेवा, बी. बर्न, सी. ज्यूरिख, डी. दावोस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दावोस होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में टाइलर पुरस्कार टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? ए. जेन गुडॉल, बी. टोबी कियर्स, सी. सिल्विया अल, डी. डेविड एटनबरो। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टोबी कियर्स होगा। किसे मिला? जीव विज्ञानी टोबी कियर्स को प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। क्यों मिला? उन्हें पौधों और फंगस कवक के बीच होने वाले महत्वपूर्ण संबंधों और माइकोराइजल नेटवर्क, जिसे वुड वाइड वेब भी कहते हैं, पर उनके शोध के लिए सम्मानित किया गया है। पुरस्कार की अहमियत, टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल माना जाता है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। इनामी राशि, इसके तहत विजेता को $2,50,000 लगभग 2.15 लाख यूरो की राशि प्रदान की जाती है। खास बात, टोबी कियर्स ने दुनिया को बताया कि ये फंगल नेटवर्क अदृश्य होने के बावजूद हर साल करीब 13 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को मिट्टी में सोखने में मदद करते हैं, जो पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ए. कोणार्क, बी. लखनऊ, सी. भुवनेश्वर, डी. जयपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में IIT मंडी उत्प्रेरक केंद्र का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय ने किया है? ए. दिल्ली विश्वविद्यालय, बी. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, सी. गलगोटिया विश्वविद्यालय, डी. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गलगोटिया विश्वविद्यालय होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस बैंक ने खजाने 2 ई-रसीद भुगतान सेवा शुरू की है? ए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी. HDFC बैंक, सी. कैनरा बैंक, डी. कर्नाटक बैंक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक बैंक होगा। नई सुविधा, कर्नाटक बैंक ने खजाने 2 प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी ई-रसीदें ए-रसीट्स जमा करने की सुविधा शुरू की है। इंटरनेट बैंकिंग, बैंक के ग्राहक अब अपने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल का उपयोग करके कर्नाटक सरकार के विभिन्न करों, टैक्सेस और गैर कर राजस्व का भुगतान सीधे ऑनलाइन कर सकते हैं। उद्देश्य, इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी भुगतानों को अधिक सुलभ, सुरक्षित और पेपरलेस कागज रहित बनाना है। फायदा, अब ग्राहकों को सरकारी चालान या भुगतान के लिए बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं होगी, वे घर बैठे 24x7 ये काम कर सकेंगे। बैंक का विजन, कर्नाटक बैंक के अधिकारियों के अनुसार, ये कदम डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने और ग्राहकों को अत्याधुनिक बैंकिंग अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में आयोजित बगरुम्बा नृत्य उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? ए. मेघालय, बी. त्रिपुरा, सी. असम, डी. मणिपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी असम होगा। वैश्विक पहचान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से असम का पारंपरिक बागुरुम्बा नृत्य अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो गया है। पिछले 20 वर्षों में पहली बार इस नृत्य के लिए गूगल सर्च अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर धूम, पीएम मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस नृत्य के वीडियो को 20 करोड़ 200 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। ऐतिहासिक आयोजन, हाल ही में गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में बागुरुम्बा धोऊ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 10,000 कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति दी। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर बोडो समुदाय की विरासत की सराहना की। क्या है बागुरुम्बा? इसे तितली नृत्य भी कहा जाता है। यह बोडो समुदाय का एक सुंदर लोक नृत्य है, जो प्रकृति, शांति और खुशी का प्रतीक है। सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर, पीएम मोदी ने कहा कि उनका लक्ष्य असम की कला और संस्कृति को दुनिया भर में पहचान दिलाना है, जिससे भारत की सांस्कृतिक विरासत और मजबूत हो सके। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
हाल ही में किस राज्य ने कोडागु में दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्माबाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया है? ए. केरल, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु, डी. आंध्र प्रदेश। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? ए. अर्जुन एरिगैसी, बी. आर. प्रज्ञानानंद, सी. विदित गुजराती, डी. आर्यन वार्ष्णेय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आर्यन वार्ष्णेय होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।